आज हम ब्रज चिकित्सा संस्थान में एक स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं। लाइक फैटी लिवर के 3-4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण हैं। तो ऐसे में घरेलू कोई उपाय? अभी हमने ऑलमोस्ट 25 पेशेंट देख लिए हैं। ज़्यादातर मैंने जो अभी तक पेशेंट देखे हैं वो पेट रोग पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, जिनका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है, उनको चाहिए कि उनका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि ब्रज चिकित्सा संस्थान में परामर्श शिविर जो है वो लगाया जा रहा है। बाहर के डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ आकर अपना परामर्श दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ बंसल हैं, जो आगरा से यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, जिस तरीके से हम आजकल देख रहे हैं, पेट की समस्याएं हर किसी व्यक्ति के साथ में है, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, हर किसी के साथ में पेट की समस्या रहती है। किस तरीके से पेट की समस्याओं से निजात पा सकते हैं? नमस्कार, धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ बंसल है, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और आज हम ब्रज चिकित्सा संस्थान में एक स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं। देखिए, जैसा आपने बोला कि पेट की समस्या, तो पेट की समस्या आजकल बहुत कॉमन है। एक्चुअली पेट की समस्या का मेन रीज़न है आज के खान-पान। जो हमारा आज का खान-पान जो है, बहुत ही वेस्टर्नाइज़ हो गया है, तो इस वजह से पेट की समस्या ज़्यादा आ रही है। और ख़ासकर पेट में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। लाइक सबसे मेन ऑर्गन है लिवर। तो लिवर में क्या रहता है, अगर हम ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं और हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मींस काम नहीं कर रहे, फिजिकल एक्सरसाइज कम है, तो उससे क्या है, फैट लिवर में जमा होने लगता है। और कुछ समस्याएं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसकी वजह से क्या है, लिवर में फैटी लिवर बोलते हैं इसको। तो फैटी लिवर की वजह से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। हाँ, जिस तरीके से आपने कहा कि फैटी लीवर, तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि पेट भी बाहर आ जाता है लोगों का। इससे इसकी इस समस्या से कोई निजात का जी कोई हाँ, उपाय है? देखिए, फैटी लिवर के लिए एज सच कुछ मेडिसिन नहीं है। फैटी लिवर से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिस चीज़ से हो रहा है उसको रिवर्स करें। लाइक फैटी लिवर के 3-4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है ओबेसिटी, मोटापा। तो मोटापा अगर आदमी ना होने दे या उसको कम करने की कोशिश करे, तो फैटी लिवर जो है उसकी समस्या से हम निजात पा सकते हैं। सेकंड थिंग, डायबिटीज़। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, जिनका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है, उनको चाहिए कि उनका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे, चाहे वो एक्सरसाइज करके या अपने डॉक्टर से जो दवाएं ले रहे हैं उसके परामर्श से। तीसरी चीज़, हाइपरटेंशन, बीपी। जिनको बीपी बढ़ा रहता है उनको अपना बीपी कंट्रोल में रखना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फैटी फूड नहीं खाने चाहिए। जो भी तेल चिकनाई वाली चीज़ें जो कि वज़न बढ़ाती है, उससे हमें परहेज़ करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने ये तो बहुत बड़ी टास्क दे दिया एक तरीके से लोगों को कि इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। आजकल देखते हैं कि फ़ास्ट फ़ूड की तरफ ही आज का युवा जो है वो दौड़ रहा है। फ़ास्ट फ़ूड ही खाते हैं। जो लोग बाहर जॉब करते हैं, उनको केवल यही चीज़ें खानी पड़ती हैं, तली हुई चीज़ें। मजबूरी हो जाती है उन लोगों की। तो ऐसे में वो चीज़ भी खाएँ और अपनी बॉडी पर भी कंट्रोल रहें, ऐसा कोई उपाय? जी, तो देखिए, क्या रहता है, हर एक चीज़ लिमिट में की जाए तो वो अच्छी रहती है। तो अगर मान लो फास्ट फूड खाना भी है तो हफ्ते में 1 या 2 बार, नॉट ऐसे ऐसे नहीं कि डेली डेली खाएं। और खाना है तो उसके साथ हमें फिजिकल वर्क भी करना है। ऐसा नहीं सिर्फ खाते रहें और बैठ के टीवी देखें, तो ये भी अवॉइड करना चाहिए हमें। तो एक शेड्यूल बना लें कि हाँ, हमें इस दिन जो है इतना फास्ट फूड लेना है। और एक्सरसाइज भी हमें बहुत लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज को जस्ट एक ऐसा समझते हैं कि नहीं, ये तो कुछ नहीं है, बेकार है। तो हमें एक्सरसाइज को भी, हमें जैसे हम खाना खाते हैं वैसे एक्सरसाइज को भी हमें अपने रूटीन वर्कअप में लेना चाहिए। आज यहाँ शिविर लग रहा है, आपको यहाँ सेवा देने का मौका मिला है। कैसा एक्सपीरियंस यहाँ रहा आपका? जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और अभी तो हम पेशेंट देख ही रहे हैं। अभी हमने ऑलमोस्ट 25 पेशेंट देख लिए हैं। ज़्यादातर मैंने जो अभी तक पेशेंट देखे हैं वो पेट के दर्द से ही ग्रसित हैं। और कुछ पेशेंट फैटी लिवर के हैं। तो मेनली ये 2 बीमारियों के हमने पेशेंट अभी तक देखे हैं। तो पेट का दर्द जैसे आपने बताया अभी, तो क्या कारण रहते हैं ये दर्द बने रहना हमेशा? देखिए, पेट दर्द के 3-4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि
खाने की वजह से कुछ इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस होती है, गैस्ट्रोएंटराइटिस होती है, इसकी वजह से वॉमिटिंग वगैरह, पेट में दर्द वगैरह रह सकता है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैटी लिवर, जो ओबीज है उनमें फैटी लिवर की वजह से रहता है। तीसरा कारण ये है कि आईबीएस, आईबीएस में क्या रहता है कि आदमी को अल्ट्रासाउंड कराया, सारी जांचें कराई, उसमें कुछ नहीं आता है, बट फिर भी उसको जो है बॉवल मोशन जाने में दिक्कत होती है, पेट में दर्द रहता है, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो इसमें कोई घरेलू उपाय भी हो सकता है डॉक्टर साहब? जिस तरीके से आपने कहा कि हमेशा पेट में दर्द, गैस वगैरह इस तरीके की चीज़ें रहती हैं, तो ऐसे में घरेलू कोई उपाय हाँ, जो रेगुलर कर सकें? घरेलू उपाय में कुछ चीज़ों का जैसे बचाव करना चाहिए। कुछ लोगों को जैसे फूड एलर्जी रहती है, उसमें क्या है कि उसमें खुद इंडिविजुअल को देखना पड़ता है कि उससे हमें किस चीज़ से दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों को क्या है कि दूध पीने से ब्लॉटिंग होती है, पेट भारी सा रहता है, बॉवल मोशन इरेगुलर हो जाते हैं, तो उनको मिल्क अवॉइड करने चाहिए। दही से कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को खाने से, पर्टिकुलर खाने से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो वो सब हमें अवॉइड करना चाहिए। और बेसिकली तेल मिर्च मसाले वाली चीज़ों को तो अवॉइड करना ही चाहिए, एक लिमिटेड मात्रा में ही लेना चाहिए। तो सुना आपने जिस तरीके से आजकल ये समस्या जो है वो आम हो गई है, बिल्कुल हर एक व्यक्ति में देखने को मिलती है। तो उससे निजात के लिए डॉक्टर साहब ने कई सारे उपाय जो हैं वो बताए हैं। साथ ही साथ किन चीज़ों से बचना चाहिए, जैसे ऑयली या मिर्च की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में भी जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी है, आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो शायद आपको पेट की समस्या ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही।